फिर मैंने शटर डालने की कोशिश की तो वो ज़्यादा भभकने लग गई। अचानक से ही लगी? अचानक से वो सिलेंडर लगा रहा था आप गाड़ी के अंदर, और सिलेंडर लगाने से उसका शायद पाइप है वो लीक था। गाड़ी है जिसकी वजह से यहाँ की दुकानों में है वो आग लगी है। मारुति 800 है, पुरानी गाड़ी है, और इसके अंदर वो सिलेंडर था जिसकी वजह से है वो आग इन दुकानों के अंदर लगी है। क्योंकि इस दुकान में जो उस तरफ की जो दुकान थी उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सभी सहायता कर रहे हैं। इस दुकान के अंदर है वो शिफ्ट कर रहे हैं सारा सामान। आग लगी नहीं। दोस्तों अभी तारानगर में एक दुकान के अंदर आग लगी है जिसे हम लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आग है वो सिलेंडर भरते टाइम लगी, और पास में जो दुकान थी किताबों की उसमें भी आग लग गई। तो पूरा जो सामान है वो खाक हो गया, लाखों का नुकसान है हुआ है। अभी भी आग बुझाने की कोशिश है वो लगातार जारी है। देखिए सामान है वो लोगों ने मतलब सहायता करके बाहर तो निकाल दिया, जो किताबों की दुकान थी उसमें से सारा सामान है वो निकाल दिया, लेकिन बहुत सा नुकसान है इस दुकान वाले को हुआ है। पूरी रिपोर्ट हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दमकल है वो अभी भी लगी हुई है आग बुझाने के लिए, क्योंकि अंदर है वो आग धीरे धीरे बढ़ गई थी और आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन सामान है वो बहुत सा खाक हो गया। यार सामान तो टाइम है स्कूल आओ तो करेंगे अपना स्टॉक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस दुकान के आगे वो गाड़ी खड़ी थी और यहाँ अचानक से उस सिलेंडर में आग लगी और जो है वो धीरे धीरे आग बढ़ गई। पूरी रिपोर्ट तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको वो गाड़ी दिखा दें जिस गाड़ी में आग लगी थी, जिसकी वजह से दुकानों में आग है वो फैल गई। तो दोस्तों ये वो गाड़ी है जिसकी वजह से यहाँ की दुकानों में है वो आग लगी है। मारुति 800 है, पुरानी गाड़ी है, और इसके अंदर वो सिलेंडर था जिसकी वजह से है वो आग इन दुकानों के अंदर लगी है। तो भाई मोटा मोटा कारण तो यही था, लाखों का नुकसान है वो हुआ है। देख पा रहे हैं इसी गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो ये मेन हाईवे है, भादरा वाला हाईवे है, और इसी हाईवे के जो ये चौधरी कॉलेज जो फंटा है, इसी फंटे के पास में यहाँ पर ये दुकानें हैं और इसी दुकान पे ये गाड़ी खड़ी थी। अभी तो क्योंकि दमकल भी है, पुलिस वाले भी यहाँ पे खड़े हैं, आग पर काबू पा लिया है, लेकिन दोस्तों लाखों का नुकसान है वो हुआ है दोनों दुकानों के अंदर। तो इस दुकान में तो क्योंकि किताबें थी और आग है वो पकड़ गई, इस तरफ की हवा थी, और यहाँ जो लोग बाग थे उन्होंने पूरा सामान है वो निकाल दिया था। ये देखिए उस तरफ जो सामान है वो पड़ा है, ये देखिए दोस्तों। तो अभी निरीक्षण किया जा रहा है, फोटो ली जा रही है। ये देखिए ये जो स्कूटी थी, क्योंकि यहाँ लाइट वाली स्कूटियाँ भी खड़ी रहती है, तो ये भी झुलस गई और गाड़ी वो ख़त्म हो गई। साथ में दुकानों के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ में पूछने की हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह के जो लोग यहाँ पे जो मौजूद थे उनको क्या नुकसान हुआ है। ये देखिए तो दुकान के मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इस दुकान में
जो उस तरफ की जो दुकान थी उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सभी सहायता कर रहे हैं। इस दुकान के अंदर है वो शिफ्ट कर रहे हैं सारा सामान। तो यहाँ जो मालिक थे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये घटना घटी और कितना नुकसान का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। देखिए लोग बाग सारे लगे हुए हैं, बच्चे हैं और है यहाँ पे जो मौजूद हैं वो सभी सहायता कर रहे हैं कि जो ये सामान बाहर निकाला गया था उसे एक जगह एक दुकान के अंदर है वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो सभी लगे हुए हैं। देखिए स्कूल का जो किताब स्टेशनरी का जो सामान था वो था इस दुकान के अंदर। तो देखिए अभी हम मौजूद भी हैं यहाँ पर प्रेजेंट में। घटना के तरीकों घटी के कारण हो पूरी डिटेल बताओ। ये जंगीड़ जो दुकान है पास में, इसमें ये सिलेंडर गाड़ी में डाल रहे थे सिलेंडर को, और वो क्या इसकी पाइप है वो लीक हो गई थी। लीक होने से वो आग पकड़ ली। मैं बाहर जब घूम के आया उससे पहले चिंगारी आग है वो दुकान में आ चुकी थी। फिर मैंने शटर डालने की कोशिश की तो वो ज़्यादा भभकने लग गई। अचानक से लगी? अचानक से वो सिलेंडर लगा रहा था गाड़ी के अंदर, और सिलेंडर लगाने से उसका शायद पाइप है वो लीक था या जैसे भी है उसने आग पकड़ी थी वहाँ, और उससे वो चिंगारी है वो सीधी। कितनी दुकानों में ज़्यादा नुकसान हुआ है? मेरी दुकान में ही हुआ है नुकसान तो। मतलब हाँ, आपकी दुकान में ही हुआ है। अच्छा, किताबों की दुकान थी, हाँ। आगे वो जल्दी पकड़ गए। हाँ। अच्छा, उस साइड में स्कूटी है वो आगे मेरे आगे मोटरसाइकिल थे, स्कूटर थे और भी थे, वो 4-5 वाहन थे, वो जल गए थे। तो यहाँ पे कोई मौजूद था, वो कोई झुलसा है? किसी को आग नहीं, आग से नहीं झुलसा है, क्योंकि उसके बाद में पब्लिक आई थी। आग से नहीं, उस टाइम आग पकड़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड आई, उस साइड आग लग चुकी थी। कोई जनहानि वैसे जनहानि तो नहीं हुई है इसमें। ये नुकसान हुआ है जो आपके सामने है। देखिए दोस्तों, फोटोकॉपी की मशीन थी उसने पकड़ लिया आग। फोटोकॉपी मशीन जलने लगी, फिर उसे 1.5 लाख का नुकसान। हाँ, कॉपी था, फोटोकॉपी की थी वो, बड़ी वाली मशीन थी। देखिए अंकल जी है वो दुकान के मालिक हैं, वो पूरी डिटेल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बाग हैं वो सारे सहायता कर रहे हैं कि जो बाहर सामान पड़ा है वो उसे एक शिफ्ट कर दिया जाए एक बार दुकान में। लेकिन नुकसान है वो ताऊजी को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। सिलेंडर है वो शिफ्ट कर रहे थे गाड़ी के अंदर और अचानक से आग है वो पकड़ गया। तो देखिए ये देखिए कितना महंगा सामान है, स्टेशनरी का आजकल महंगा सामान आता है, वो सारा का सारा है वो जलकर राख हो गया। जो बचा है उससे शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मौजूद है, जो भी जिसको भी मतलब सहायता करने की इच्छा है वो सब सहायता कर रहे हैं, इस दुकान के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए स्कूल के बच्चे हैं, कोचिंग वाले हैं, वो सभी लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मतलब इनका जो सामान है, सुरक्षित सामान है, उसको एक जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो सभी लगे हुए हैं, लेकिन नुकसान की भरपाई अब कैसे हो पाएगी ये जानने वाली बात है। क्योंकि भाई गलती है वो भाई गाड़ी वाले की मान लो चाहे किसी की मान लो, लेकिन नुकसान है वो हो चुका है। ये वो दुकान है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको एक बल्ब की हालत दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये बल्ब देखिए, ये बल्ब देखिए, मतलब आग से पिघलकर अभी जल भी रहा है, बल्ब जल भी रहा है, लेकिन इसकी हालत देखिए, ये जलकर एकदम पिघल गया लेकिन चस भी रहा है। देखिए ये भी बड़ी बात है। और पूरी की पूरी दुकान है वो आग की चपेट में आ गई थी और सभी ने सहायता की। तो मतलब सामान है वो बहुत सा बच गया, लेकिन महंगा सामान ये बता रहे थे मशीन है 1-1.5 लाख की, जो फोटोकॉपी की मशीन है वो जलकर खाक हो गई। और उस तरफ मैंने आपको दिखाया था, उस तरफ भी काफ़ी नुकसान हुआ है उस दुकान वाले को भी, क्योंकि स्कूटी जो लाइट वाली स्कूटियां हैं वो थी, वो भी मतलब खाक हो चुकी है। बाहर है लोग बाग सहायता के लिए आए और सभी के सहयोग से मतलब ये सारा सामान है वो बच पाया। रिपोर्ट तारानगर की मैं आपको दिखा रहा था, किस प्रकार इस नुकसान की भरपाई है वो हो पाएगी ये जानने वाली बात है। और आग है, दोपहर के अंदर आग लगी थी गाड़ी के अंदर, एल्टो गाड़ी थी 800 पुरानी जो गाड़ी आती है, और उस गाड़ी में सिलेंडर चेंज करते वक्त आग लगी और चिंगारी है वो इस दुकान के अंदर आई और खाक हो गई पूरी तरह से दुकान। जो सामान बचा लोगों ने बचाया, बच सका उतना बचाने की कोशिश की। अभी भी ढूंढ रहे हैं कि सुरक्षित सामान यदि मिल जाए तो उसे दूसरी दुकान के अंदर है वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों नुकसान की भरपाई कैसे होगी क्या मतलब, क्योंकि पुलिस भी मौजूद थी, दमकल कर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, लोग बाग मौजूद हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अंकल जी का जो सामान जला है, जितना नुकसान हुआ है, पास वाली दुकान है,
तो इनका नुकसान का जो भरपाई है वो किस प्रकार होगी, गवर्नमेंट करेगी या कोई अन्य करेंगे, तो वो जानने वाली बात है। वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि आमजन तक ये जानकारी पहुँचे। आप भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।